कहानी की शुरुआत में हम गाड़ी में बैठे एक लड़के नाइफ सेल्समैन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए एक फ्यूल स्टेशन जाता है। स्टेशन का ओनर वर्नर सेल्समैन को बताता है कि फ्यूल तो खत्म हो गया है, बस फ्यूल ट्रक थोड़ी देर बाद आ जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लें। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सेल्समैन एक होटल के सामने रुक जाता है तो वो एक गाड़ी में उस होटल के ओनर शार्लेट को देखता है जो गाड़ी से उतरकर अपने होटल के अंदर चली जाते है। तब सेल्समैन रेडियो में एक न्यूज सुनता है जिसमें बता रहे होते हैं कि दो आदमियों ने एक बैंक को लूटा है और उनके पास ग्रीन कलर की एक गाड़ी थी और वो भाग गए। मगर सेल्समैन उस न्यूज को इग्नोर करके वहाँ होटल के अंदर चला जाता है जहाँ शार्लेट उसे कॉफी देती है। सेल्समैन शार्लेट से पूछता है कि क्या फ्यूल का मसला हर दिन ऐसे ही होता है। शार्लेट उसे बताते है कि नहीं, कभी कभी फ्यूल ट्रक लेट आता है, उम्मीद है कि आज वो जल्दी आ जाएगा। ये कहते ही वो अपने काम पर लग जाते हैं। उधर फ्यूल स्टेशन में गाड़ी पर बैठे और दो आदमी आ जाते हैं और वर्णन उन्हें भी यही बताता है कि फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए आप होटल में बैठकर वेट कर लें। ये सुनते ही वो दोनों आदमी होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ शार्लेट उन्हें भी कॉफी देती है। तो उसी वक्त सेल्समैन बाहर उन दोनों आदमियों की गाड़ी देखता है जो कि ग्रीन कलर की होती है और वो समझ जाता है कि यही वो दोनों चोर हैं और वो काफी घबरा जाता है। तो शार्लेट उसे टेंशन में देखकर उसके पास बैठ जाते हैं। वो उसे पूछती है कि क्या इशू है। सेल्समैन उसे बताता है कि वो दोनों बैंक रॉबर्स हैं क्योंकि उनके पास वही ग्रीन कलर्स वाली गाड़ी है। शार्लेट वो सुनकर सेल्समैन को बताती है कि ठीक है, मैं अभी अपने हस्बैंड को बता देती हूँ। मगर एक आदमी बी को शार्लेट और सेल्समैन पर शक हो जाता है कि वो दोनों उनके बारे में जान गए हैं। वो अपने साथी ट्रेविस को कहता है कि शायद वो दोनों हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। तब शार्लेट अपने हस्बैंड चार्ली को कॉल करती है तो अचानक से वो आदमी बी शार्लेट को अपनी गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि तुम जानती हो कि हम कौन है। शार्लेट उसे बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ, आप दोनों वही बैंक रॉबर्स हैं। बी ये सुनकर शार्लेट को सेल्समैन के साथ बिठा देता है। वो शार्लेट को कहता है कि जब तक फ्यूल ट्रक नहीं आ जाता है तब तक तुम होटल में अपना काम करती रहोगी और किसी को भी हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साथ में वो सेल्समैन को भी यही कहता है कि तुम भी अपनी जगह से हिलना मत और किसी से बात करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा क्योंकि मेरी नजर तुम दोनों पर ही है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक बूढ़ा कपल आ जाता है। शार्लेट जिन्हें देखकर उनसे पूछती है कि क्या आप भी फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि हाँ हम फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे हैं। शार्लेट उन्हें कहती है कि ठीक है आप बैठ जाएं। फिर ट्रेविस बाहर चला जाता है फ्यूल ट्रक को देखने के लिए। उसके जाते ही वहाँ पर चार्ली का एक एजेंट गेविन आ जाता है। वो शार्लेट को कहता है कि मुझे 3 कॉफी दे दो। तब शार्लेट कॉफी बनाती है और वो चार्ली के गिलास के ढक्कन के पीछे हेल्प लिख देती है ताकि चार्ली वो देखकर जहाँ उनकी हेल्प के लिए आ जाए। गेविन कॉफी लेकर जैसे ही बाहर जाता है तो वो ट्रेविस से टकरा जाता है जिससे वो कॉफी वहीं गिर जाती है। तब शार्लेट गेविन को और कॉफी बना देती है और दोबारा वो डर कर हेल्प नहीं लिखती है ताकि वो आदमी ये देख ना ले और गेविन वो कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर वर्णन आ जाता है जो सबको बताता है कि मेरी फ्यूल कंपनी वालों से बात हुई है, फ्यूल ट्रक थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तब शार्लेट उसे खाना देती है। फिर बाहर हम एक लड़के माइल्स को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं जो वो भी अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए फ्यूल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ वर्णन नहीं होता है। तभी माइल्स वहाँ उसी ग्रीन गाड़ी को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ये तो उन बैंक रॉबर्स की गाड़ी है और इसमें पैसे भी रखे होंगे। ये कहते हुए उस गाड़ी की डिक्की को ओपन करने लगता है ताकि वो सारे पैसे उसे मिल जाएं। तभी वहाँ पर वर्णन आ जाता है जो उन दोनों से पूछता है कि तुम यहाँ अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने आए हो ना। माइल्स उसे बताता है कि हाँ हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने आए हैं। वर्णन उसे बताता है कि फ्यूल ट्रक आने वाला है, तब तक आप दोनों होटल में वेट कर लें। ये सुनते ही वो दोनों होटल में चले जाते हैं जहाँ माइल्स उन दोनों आदमी को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि यही तो वो दोनों बैंक रॉबर्स हैं। वो लड़की उसे बताते है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, शायद जहाँ कोई और बैंक रॉबर्स हो। माइल्स उसे कहता है कि मुझे तो वही दोनों आदमी चोर लग रहे हैं और अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी पीट आ जाता है जो शार्लेट से कहता है कि आज इतने कस्टमर आए हैं, शायद ये सब फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे होंगे। शार्लेट उसे कहती है कि हाँ ये सब फ्यूल ट्रक के लिए रुके हैं। तब भी पीट के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ फ्यूल ट्रक के वेट में रुके हो। पीट उसे बताता है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल है, मैं यहाँ डेली खाना खाने आता हूँ क्योंकि पास में ही मेरा फार्म हाउस है। अब बी को तो फ्यूल चाहिए था जो उसे अब इस आदमी के पास मिल रहा था, इसलिए वो ये मौका अपने हाथों से कहाँ जाने देता। तभी वो शार्लेट को पकड़कर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और वो पीट को कहता है कि मैं और ज्यादा फ्यूल का वेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। पीट उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें चाबी देता हूँ लेकिन पहले तुम शार्लेट को छोड़ दो। मगर बी उसकी बात नहीं मानता है। उसे कहता है कि नहीं, बैर गाड़ी तक शार्लेट हमारे साथ जाएगी। तो उसी वक्त पीट अपनी गन निकाल कर बी को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी माइल्स पीट को अपनी गन पॉइंट पर रखकर वो बी को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे उन पैसों से थोड़े पैसे दोगे। बी उसे कहता है कि ठीक है तुम मुझे इन सब से कवर करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो उसी वक्त शार्लेट बी को खंजर मार देती है जिससे वो शार्लेट को गोली मार देते हैं और वो सब एक दूसरे को गोली मार देते हैं जिनमें से बी का साथी ट्रेविस बच गया था। वो जब देखता है तो माइल्स की गर्लफ्रेंड और सेल्समैन बच गए थे। तो अचानक से वहाँ वर्णन आ जाता है जो ट्रेविस को गोली मार देता है, साथ में बी भी उसे गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। तब माइल्स की गर्लफ्रेंड वहाँ से एक गन उठाकर सेल्समैन को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते। वो उसे कहती है कि अब वो सारे पैसे मैं लूंगी, इसलिए तुम पुलिस को मत बताना और मेरे पीछे भी मत आना। हालांकि वो लड़की खुद भी बहुत डरी हुई होती है
है, इसलिए अनजाने में उसे गोली चल जाती है, मगर सेल्समैन उसे बच जाता है और वो उस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी वो गलती से उस लड़की को खंजर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर सेल्समैन एक गन उठाकर जब बी को देखता है तो वो भी मर चुका होता है। वो होटल से बाहर आकर पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, मगर वो रुक जाता है क्योंकि उसके दिल में अब उन पैसों का लालच आ गया था। इसलिए वो बी से उसकी गाड़ी की चाबी उठाकर डिक्की को ओपन करता है तो उसे वहाँ पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। सेल्समैन जल्दी से उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और वापस होटल के अंदर जाकर वो बी के पॉकेट में वो चाबी रख देता है। तभी वो उस आदमी पीठ की गाड़ी से उसका सारा फ्यूल निकालकर अपनी गाड़ी में डाल देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो होटल के अंदर जाता है और जल्दी से बाहर आकर अपनी वाइफ को बताता है कि अंदर लाशों का ढेर है, हमें अभी यहाँ पुलिस को बुलाना होगा। सेल्समैन वो सुनकर घबरा जाता है कि वो पुलिस को यहाँ ना बुला ले, इसलिए वो उस लड़की को गोली मार देता है और साथ में वो उस आदमी पर अटैक करके उसे एक नुकीली चीज मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर चार्ली आ जाता है गेविन के साथ। चार्ली जब होटल के अंदर जाता है तो वो वहाँ लाशें देखता है और साथ में वो शॉलेट को भी देखता है जो मर चुके होते हैं। चार्ली वो देखकर काफी दुखी हो जाता है। फिर वो बाहर जाकर जमीन पर गिरा फ्यूल देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई था जो जहाँ से अभी अभी गया है। गेविन वो देखकर चार्ली को बताता है कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ एक येलो कलर की गाड़ी खड़ी देखी थी जो अब यहाँ नहीं है। चार्ली उसे कहता है कि वो जो कोई भी है ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तब वो अपनी गाड़ी में बैठकर सेल्समैन को ढूंढने चला जाता है तो रास्ते में सेल्समैन की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो पैसों का बैग उठाकर वहाँ से जा रहा होता है तो तभी वो रास्ते में उसी फ्यूल ट्रक को देखता है जो गिरा हुआ होता है और इसी ट्रक का तो वो सब वेट कर रहे थे और उस ट्रक का ड्राइवर भी मर चुका होता है। तो तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है, जिसे देखकर सेल्समैन उसी ट्रक के पीछे छुप जाता है। चार्ली उसे कहता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। सेल्समैन उसे बताता है कि उन सबको मैंने नहीं मारा है बल्कि उन बैंक रॉबर्स ने मारा है। मैं उन सब में जिंदा इसलिए बचा क्योंकि उन सब के पास गन्स थी लेकिन मेरे पास कोई गन नहीं थी, इसलिए मैं छुप गया था। यही नहीं वो उसे बताता है कि मेरे दिल में पैसों का लालच आ गया था जिसकी वजह से मैंने पुलिस को वहाँ नहीं बुलाया और खुद पैसे लेकर वहाँ से भाग रहा था, मगर चार्ली उसकी बातों का यकीन नहीं करता है। वो उसे कहता है कि नहीं, इस सब के सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तभी सेल्समैन को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ आग लगाकर भाग रहा होता है। तभी चार्ली उसे गोली मार देता है और उस फ्यूल ट्रक से एक ब्लास्ट होता है जिसमें चार्ली मारा जाता है और अब सेल्समैन को भी गोली लगी थी जिससे वो भी वहीं मर जाता है और वो सारे पैसे हवा में उड़ जाते हैं। सेल्समैन ने अपनी जान तो बचा ली थी, अगर वो पैसों का लालच ना करता तो वो आज भी जिंदा होता। और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।